कहना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी आप इस देश के हितैषी हो तो आप अपने एमएलए एमपीओ की और सरकार की सारी सुविधा छोड़कर पेंशन बंद करिए, फिर आप जवानों की पेंशन बंद करिए। अगर आप जवानों की पेंशन करते हो, कर्मचारियों की पेंशन बंद करते हो और अपनी बढ़ाई जा रहे हो तो इसका मतलब आप देश को लूटने का काम कर रहे हो, देश के गरीबों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले इस देश के अंदर जो 2.5 साल 3 साल 5 साल के लिए चुन करता, सबसे पहले उसको अपनी पेंशन छोड़नी चाहिए, सुविधा छोड़नी चाहिए। और कर्मचारी जो 7 साल इस देश की रक्षा करता है, लपेट कर अपनी माँ की गोद नहीं करता, बहन की कलाई नहीं करता है, उसको आप पेंशन बंद करो। 3.5 साल के अंदर अगर वो बाहर आएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो बदमाश बन जाएगा, नशा करेगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते में जाएगा। इसलिए देश के जवान के साथ खिलवाड़ मत करो, उसको पूरी नौकरी दी जाए जो पहली पता चली वाली है, और अग्निपथ को खत्म किया जाए, ये मेरी मांग। आपने मुझसे पूछा कि अग्निपथ, देखिए ये अग्निपथ नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आज देश की सुरक्षा खतरे में। आप सोचिए, जब देश के अंदर जब जो जवान जाता है, एक तो वो जाति का नहीं होता, जब लड़ाई होती है तो वो देश के लिए लड़ता, जाति के लिए नहीं लड़ता। दूसरी बात, जातिवाद सेना के अंदर 75 वर्ष से चल रहा है और उससे पहले भी चल रहा है। आज पूरी सेना के अंदर 1857 की क्रांति में जिन जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों की रेजिमेंट नहीं बनाई थी, और जिन लोगों ने गद्दारी कर कर अंग्रेजों का साथ दिया था, उनको इनाम के तौर पर उनकी रेजिमेंट बना दी गई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए ये कहना कि अग्निपथ में ही जातिवाद का कॉलम जुड़ा, नहीं, ये विपक्ष के नेता ना समझ है, इनको पता नहीं है ये क्या कह रहे हैं। ये 1857 से पहले जातिवाद चल रहा है, और 1857 से लेकर सेना के अंदर सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार, चमार रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट जो है जाति से। तो आप कैसे कह रहे हो कि अग्निपथ के टाइम पे जातिवाद का कॉलम है? आज महामहिम राष्ट्रपति सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जाति का। देखिए, ये पहले भी मांगा जाता था। आप इस चीज की तहकीकात कर लीजिए। मैं सरकार के साथ नहीं हूँ। सरकार इस समय, हमारे नौजवान बच्चे कोरोना के अंदर 2 साल से वेट कर रहे थे कि जो पिछली भर्ती थी वो हो जाए और हम जाए, देश की रक्षा भी करें, अपने परिवार को भी मजबूत करें। लेकिन इस सरकार की नीयत इस देश को मजबूत करने की नहीं, देश को बेचने की है। आज उन नौजवान जो देश की रक्षा करते हैं, उन किसानों के बच्चों को पेंशन, उनकी सुविधा खत्म कर 3.5 साल की नौकरी देने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार सीमा की, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने कहा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। वही मैं बता दूं, अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ, संविधान में लिखा है कि अगर अशोक स्तंभ का निर्माण होता है, कहीं ऐसी राष्ट्रीय चीज का निर्माण होता है, तो वहाँ पूजा पाठ वगैरह धर्म को नहीं लाया जाता है। देखिए, ये सरकार 2014 में आई थी चेंज करने के लिए, और इसने ऐसा चेंज किया कि जो बहुसंख्य समाज के नेताओं ने, महापुरुषों ने, परियार जी ने, बाबा साहब ने, लल्लई ने, ज्योतिबा फूले ने जो देश को बनाया था, उस देश को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। अभी जो नई संसद बन रही है, उसके अंदर जो अशोक स्तंभ का मुद्दा है, वो उसको चेंज किया गया है। और वो नई संसद इसीलिए बनाई जा रही है कि जो बाबा साहब का संविधान है, उसको भी खत्म कर कर मनुस्मृति को लागू करने का निर्णय लिया। आज ये संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी। आज देश के बच्चों को, गरीबों को रोजगार देने की जरूरत थी। जो कोरोना के अंदर जो भूखमरी से मर रहे बेरोजगारी के लोग हैं, उनको सहायता देने की बात थी। आज किसान रोड पर है, मजदूर रोड पर है। कहीं ना कहीं अगर ये पैसा जो 1000 करोड़ रुपए टाटा को गया, यही 1000 करोड़ अगर गरीब बच्चों को जाता और इन नौजवानों को 4 साल की नहीं 15 से 20 साल की नौकरी देते और इनको पेंशन देते, इनको मेडिकल की सुविधा देते, तो ये गरीब का जवान का, किसान का बच्चा ये देश की रक्षा पहले भी करता था, आज भी करता है। लेकिन ये 3.5 साल के बाद जब सेना से रिटायर होकर आएगा और जब इसको नौकरी नहीं मिलेगी, जो सरकार छलावा कर रही है, जो आज वर्तमान में नौकरी नहीं दे सकती, जो सरकारी संस्थानों को देखकर प्राइवेटाइजेशन कर बहुसंख्य समाज के SC ST OBC के आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है, वो यही कारण है कि सेना के अंदर किसानों के जो बच्चे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं SC ST OBC के ही बच्चे होते हैं। और वो जब सेना में जाएंगे, जो 25 और 75 का जो रेशो है, वो रेशो ये है कि 75% जो है SC ST के, उनको 3.5 साल बाद निकाल दिया जाएगा, और 25% जैसे जो जातियों की रेजिमेंट है, उन बच्चों को, उन्हीं जातियों को उनमें भर्ती कर उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन सर, सेना के तीनों अध्यक्ष हैं, योजना के फायदे गिना रहे हैं। देखिए,
इस समय 2014 से लेकर न्यायपालिका उनके हाथों में है। जज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आकर कहते हैं कि यह सत्ता के हाथ में चला गया, न्यायपालिका ताकतवर हाथों में चला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो निर्णय ले रहे हैं। जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल रहे हैं तो इसका मतलब संविधान और कानून खतरे में है। आप कह रहे हैं संविधान खतरे में, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सारी चीजें जो भी होती है वो संविधान के मुताबिक होती है। देखिए इस समय 2014 से लेकर आज 22 है, जितना संविधान को इन लोगों ने तोड़ा है, जंतर मंतर पर जलाने का काम किया है, संविधान के जो बनाने वाले लोग हैं उन बहुसंख्यक समाज के बच्चों का हाथ छीनने का काम किया, उन पर अत्याचार नहीं करने का काम किया। कल उत्तर प्रदेश के अंदर दिनेश खटीक जो दलित समाज से आता है उसकी कोई अधिकारी नहीं सुनता, कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं सुनता, इसका क्या रीजन है? और सेंटर में जितने भी 47 मंत्री बहुसंख्यक समाज के बैठे, किसी की भी जवान नहीं है जो जातिगत जनगणना पर उठा दे, जो बैलेट पेपर की बात उठा दे। उसको आज सत्ता का लालच है, वो कहीं ना कहीं रिमोट से चलने वाले लोग हैं। आज देश का राष्ट्रपति का भी चुनाव हो चुका है, एक आदिवासी को लाया गया जो देश की आखिरी पंक्ति में समाज बैठता था, अब वो कहेगा कि मैंने देश का पहला व्यक्ति उसको बना दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति को लाकर, एक महिला को लाकर हम उसका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस एक व्यक्ति को रिमोट से चलाने का काम आप करोगे और उसके जो बहुसंख्यक समाज के जो आदिवासी लोग हैं आज वो जंगलों में ऐसे भूखमरी से, बेरोजगारी से कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे जाने का काम कर रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रपति को तो तुमने आज बना दिया, लेकिन जो बहुत इसी आदिवासी समाज के लोग हैं जो आज जंगलों में बने हुए हैं बिना सुविधा के, उनको कब लाकर आखिरी पंक्ति से पहली पंक्ति में लाने का काम करोगे, उस दिन हम मानेंगे कि आप आदिवासी के हितैषी हो, आज बहुसंख्यक समाज के हितैषी हो। सर, लोगों का तो ये भी मानना है कि आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति बनाया गया है तो आदिवासी लोगों की कोई सुनता नहीं है, जो सबसे पिछड़ा वर्ग कहा गया है, अब वो कहीं ना कहीं उभर के आगे आएगा। देखिए इससे पहले भी दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, क्या दलित समाज का बना हुआ? मूंछ रखने पर दलित को मारा जा रहा है, एक खाना बनाने वाली दलित महिला के खाने को उसका खाया नहीं जा रहा है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है। कहां पर आप कहते हो कि मोदी के राज में बहुसंख्यक समाज, दलित और पिछड़ों की रक्षा हो रही है? कहीं ना कहीं एक एक मुखौटा लेकर हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बनाकर, जमात की वोट को लेकर ये सरकार सेंटर में बैठी हुई है।